गोविंद कहने लगे, उद्धव क्या बात है, एकदम तुम बदल के आ गए, ऐसे मुरझाए मुरझाए क्यों? हाँ, आज उद्धव जी सरल हो गए और भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कह रहे हम यही तो चाहते थे कि आप वृंदावन जाए। बाबा कहते हैं, बाबा सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अस्ति प्राप्ति शकंसस्य मसयो भारतर्षभ मृते भरतरे दुःखोर्ति यतु स्म पितृग्रहा यतु स्म पितृग्रहा। देखो, भगवान ज्ञानाभिमान नहीं रहने देते, अपने परिकर प्रेम से राधे राधे। अभिमान हो जाता है महाराज, और जो अभिमान हो जाता है ना, उस अभिमान को भी स्वयं ही झेलना पड़ता है। जो हम जैसा जैसा जो करेगा उसको वैसा के वैसा झेलना ही पड़ेगा। प्रेम से राधे राधे। थोड़ा जोर से कहिए। विधि का विधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा है, जो करेगा उसको ही भोगना है। एक बार एक व्यक्ति एक उद्यान में गया, एक बगीचे में गया। उस बगीचे में सुंदर सुंदर आम के फल लगे थे। ध्यान से सुनना जी। सुंदर सुंदर आम के जब फल लगे तो उसने देखा, और देखने के बाद चला गया तो देखा कि ऊपर आम लगे हैं। हाथ को उठाया, आम को तोड़ा। अब एक बात मुझे ध्यान से बताना कि शरीर में कौन सा अंग गया? किसने देखा सबसे पहले फल को? आंख ने फल को देखा। तो क्या आंख चलकर गई? चलकर कौन गए? पैर चलकर गए। तो क्या पैर चलकर गए? पैरों ने तोड़ा। किसने तोड़ा? हाथ ने उस फल को तोड़ा। तो हाथ ने फल को तोड़ा तो उसने रखा। किसने रखा? किसने चखा? रसना ने उस फल को चखा। तो रसना ने फल को चखा तो उसने रखा? का नहीं। किसने? पेट ने उस फल को रखा। बहुत ध्यान से सुनना। बगीचे में आम किसने देखा? आंख ने देखा, नेत्रों ने देखा। पैर चलकर गए, हाथ ने आम को तोड़ा, और रसना ने चखा, पेट ने रखा। किसी ने पूछा, महाराज इसका तात्पर्य क्या हुआ? कहा तात्पर्य वहीं छुपा है इसका उत्तर। उसी समय पर जो रखवाला आया, बगीचे का जो रखवाला था, वो लाठी लेके आया, पीठ में 2 लाठी मारी। तो बताओ पीठ का क्या दोष था? आंख ने देखा, पैर चलकर गए, हाथ ने तोड़ा, रसना ने चखा, पेट ने रखा। पीठ का क्या दोष था? पिटाई लगी उसको। तो संत कहते हैं नहीं नहीं, सुनो ध्यान से। पीठ में तो मार लगी, पर ये बताओ आप आंसू कहां से निकले? आंख से निकले। क्यों? आंख ने ही सबसे पहले फल को देखा था। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो करता है दंड भी उसी को मिलता है। नेत्रों ने देखा, पीठ को मार भली पड़ी, लेकिन कष्ट में आंसू नेत्र से ही निकले। सुखदेव बाबा कहते हैं, महाराज अस्ति प्राप्ति शकंसस्य। अस्ति प्राप्ति, जो कंस की जो पत्नी है, कंस को जब मार दिया तो वह अपने पिता जरासंध के यहाँ रहने लगी। और जरासंध ने 23 बार अक्षौहिणी सेना लेकर द्वारिका के ऊपर चढ़ाई की। 23 बार में प्रभु ने उसको परास्त किया। 18 बार चढ़ाई की। 23 अक्षौहिणी लेकर 17 बार चढ़ाई करने के बाद 18वीं बार जब आया तो भगवान ने उसको परास्त करते हुए
और भगवान वहाँ से आगे गए और विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि आप द्वारकापुरी का निर्माण करिए और मथुरा वासियों को योग माया के द्वारा द्वारकापुरी में स्थापित किया। यही भगवान कहलाए द्वारकाधीश। बोली द्वारकाधीश भगवान की। आनर्त देश के राजा रेवत महाराज की जो पुत्री है रेवती, इनके साथ दाऊ भैया का विवाह हुआ। सुखदेव जी महाराज भगवती के विवाह प्रसंग में प्रवेश करते हैं। विदर्भ देश के जो राजा हैं भीष्मक, विदर्भ देश के जो राजा भीष्मक महाराज हैं, भीष्मक के 5 बेटे और एक कन्या। सबसे बड़े जो बालक हैं इनका नाम है रुक्मी और कन्या का नाम है रुक्मणी। रुक्मण्यां समेकान्ते लिखित्वा दत्र पत्रिका मुद्रामन्यस्य कृष्णाय प्रेम चिह्नामदर्शयत्। रुक्मणी मैया ने बचपन में श्री नारद जी महाराज के मुखार बिंद से भगवान श्याम सुंदर की कथाओं को जब श्रवण किया, इनके गुणों को जब सुना, तब इसे अपना आराध्य अपना प्रियतम मान लिया। और देखो 2 लोगों ने भगवान नारद जी की बात पर विश्वास किया है। एक मैया पार्वती है। मैया पार्वती से भी जब कहा भाग देखा, हिमवान राजा जब भाग पूछते हैं तो बताते हैं कि आपकी जो कन्या होगी वो सहज होगी, सरल होगी, सुशील होगी और सयानी होगी। नाम उमा अंबिका भवानी। अनेक नाम होंगे, लेकिन इनके जो पति होंगे जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश। कैसे होंगे? जोगी होंगे, जटिल होंगे, अकाम होंगे, नगन अमंगल वेशधारी होंगे। यही इस बालिका की हाथ की रेखा कह रही है। तो भले कोई माने ना मानी, लेकिन पार्वती ने अपने गुरुदेव की वाणी को मान लिया, सिरोधार्य कर लिया। और देखो, जो अपने गुरुदेव के वचन पर विश्वास करता है, जो वेद के ऊपर विश्वास करता है, जो मंत्र पर विश्वास करता है, उसका काम पूर्ण अवश्य हो जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जीवन में 4 चीजों की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। कौन है 4 चीज? कहा किसी संत की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, किसी सदग्रंथ की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, किसी भगवंत की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, और वेद के किसी भी मंत्र की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। ये अपने आप में ही सिद्ध है। बहुत से लोग संत महात्माओं की परीक्षा लेने लगते हैं, बताओ महाराज हाँ कितना जानते हो, तो ये अपने आप में ही सिद्ध होते हैं। कोई अपने सदग्रंथ की परीक्षा लेने लगते हैं, बताओ, कोई मंत्रों की परीक्षा, कोई भगवंत की ही परीक्षा लेने लगते हैं। देखो, इनमें कोई कमी नहीं है, ना संत में कमी है, ना भगवंत में कमी है, ना मंत्र में कमी है, ना सदग्रंथ में कमी है। कमी तो केवल हम आप में हो गई है, हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं, हम जप नहीं पा रहे हैं। कमी हम में है, वो तो वैसे हैं वैसे ही है। जो सतयुग में थे, जो त्रेता में थे, जो द्वापर में थे, वही कलिकाल में है। वही मंत्र है, ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्।
मंत्र तो वही है। अब इसमें कुछ संपुटक लगता है, आगे और पीछे वो यहाँ से बीज है, उसको यदि बोला नहीं जाता इसलिए नहीं बोलेंगे। मंत्र अपना काम वही कर रहा है। मृत संजीवनी मंत्र भी वही काम कर रही जो शुक्राचार्य जी महाराज ने प्रकट की थी महादेव के द्वारा, महादेव की कृपा से। कमी क्या हुई? कमी साधकों में हो गई, साधना में हो गई, जपने में हो गई। आज भी यदि कलिकाल में भी कोई साधना सही ढंग से कर ले, मंत्र का सही ढंग से जाप कर ले, तो महाराज मृत अवस्था में भी पहुंच जाए तब भी वह जीवित हो जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण अभी भी है। अभी जब कोरोना काल आया ना, हमारे एक यजमान है मेरठ में, उस समय पर छोटे बेटे के पास बॉम्बे गए थे गुप्ता जी महाराज। 3 महीना वेंटिलेटर पर रहे। कितने महीने? 3 महीने, यानी मृत अवस्था हो चुकी थी। लेकिन ज्यों वेंटिलेटर पे गए उसी समय पर महामृत्युंजय जब अनुष्ठान हो गया। भोपाल में आश्रम में चला और आपके नर्मदा के तट पर सेठानी घाट है, वहाँ उनके पुजारी पहचान गए थे। यहाँ भी महामृत्युंजय जब चला, उस महामृत्युंजय के प्रभाव से 3 महीना वेंटिलेटर पर रहने के बाद आज भी वह व्यक्ति जीवित है और स्वस्थ है। ये प्रभु कृपा। वर्तमान का उदाहरण, हम त्रेता युग में द्वापर में नहीं जा रहे, सतयुग में नहीं जा रहे, वर्तमान की बात कर रहे हैं। और देखो वर्तमान में ही लोग सनातन परंपरा को छोड़कर जाने लगे थे महाराज। अपनी परंपरा पर, सनातन धर्म पर हमें विश्वास नहीं होता, अनेक पंथों को धारण करने लगे हैं। लेकिन मेरे हनुमान जी महाराज की कृपा से आज एक व्यक्ति को प्रकट किया है और उसने पुनः ये प्रमाण कर दिया है। बागेश्वर धाम में श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये प्रमाण कर दिया है कि हनुमान जी हैं और हनुमान जी की शक्ति है। सनातन धर्म बहुत बड़ा है, अकाट्य सत्य है। यदि राम है, कृष्ण है, तो सनातन परंपरा भी जीवित है। और मेरे प्यारे, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म, बाकी तो सब पंथ हैं। धर्म एक ही है। रुक्मणी मैया ने प्रेम से राधे राधे। धर्म एक ही है, बाकी तो सारे पंथ है। और देखो इसी धर्म से निकले हैं। मैं तो कहता हूं ना, यदि पंथ वाले अपना डीएनए टेस्ट करा लें तो हर 7वीं पीढ़ी महाराज हिंदू निकलेगी। हमारे पूर्वजों का रक्त निकल आएगा हर 7वीं पीढ़ी। ये तो जबरदस्ती बने हैं, आपको भी पता है कब बने हैं। मुगलों का जब शासन हुआ, अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद जब मुगल आए, तब महाराज मुगलों ने जबरदस्ती मार मार कर हिंदुओं से अपने धर्म में शामिल कर लिया। केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, जागृत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा अपने धर्म के प्रति। यदि अपने धर्म के प्रति कोई काटने का काम करे तो महाराज उसकी आंख निकाल लेना चाहिए। हनुमान जी की तरह बनो। हनुमान जी कहते हैं, रावण ने कहा कि तुमने हमारे पुत्र को क्यों मारा है? तुम राम के सेवक हो, तुम भारत देश से आए हो, तुम्हें परोपकारी होना चाहिए, तुमने क्यों मारा? तो हनुमान जी कहने लगे, मैंने नहीं मारा। फिर जिन मोहे मारा ते मैं मारे, ओ जिन मोहे मारा ते मैं मारे, तेरी परवाह देओ तनहे तुम्हारे, ओ तेरी परवाह देओ तनहे तुम्हारे। जिन मोहे मारा ते मैं मारे, जिन मोहे मारा ते मैं मारे, तेरी परवाह देओ तनहे तुम्हारे, ओ तेरी परवाह देओ तनहे तुम्हारे। बोला मैंने कब मारा?
पहले मैंने नहीं मारा, फिर जिन्होंने मारा, जिन्होंने मुझे मारा मैंने बदले में उससे मारा। तो आज ये नीति कहीं ना कहीं हमारे सरकार में जो राजा बैठे हैं नरेंद्र मोदी भाई, वो नीति अपना रहे हैं। इसीलिए चीन आंख उठाकर नहीं देख रहा, उसकी बस की नहीं हो रही। नहीं तो आए दिन महाराज आतंकवाद प्रवेश कर रहे थे, एक बार परास्त भी कर चुका चीन। तो हनुमान जी की नीति अपनाने का समय आ गया। जिन्हें मोहि मारा ते मह मारे। पहले हम किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन भारत देश पर जो आंख उठाएगा हम उसकी आंख बाहर निकाल लेंगे। हनुमान जी से सीखने की आवश्यकता है। और लंका में हनुमान जी जब पहुंचे, अब देखो फिर हनुमान जी आ गए। कहाँ थे भाई, में जा रहे थे, कहाँ हनुमान जी आ गए। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। और मुझे लगता है आज मंगलवार है, इसलिए हनुमान जी आ रहे हैं बार बार। हनुमान जी लंका में गए, रावण ने बांध लिया, मेघनाथ ने बांधा ब्रह्मभास में, हनुमान जी बन गए। चले, रावण ने कहा कि इसको काट दिया जाए, मार दिया जाए। विभीषण ने कहा नीति विरोध न मारी दूता, नीति के विरुद्ध होगा महाराज, दूत को नहीं मारना। फिर कहा कि रावण ने देखा हनुमान जी उसी समय पर अपनी पूंछ को बार बार प्रणाम कर रहे, चूम रहे थे। तो रावण को लगा कि पूंछ ही विशेष है इस वानर के अंग में, क्यों ना पूंछ में आग लगा दी जाए। तो हनुमान जी महाराज सरस्वती मैया को धन्यवाद देने लगे, माँ बड़ी कृपा की, इसकी बुद्धि घुमा दी आपने। रावण कहीं कह देता पूंछ देव कटवाए तो समस्या हो जाती। रावण ने पूंछ में आग लगाई, और देखो कितना बड़ा श्लेष है। जिस नगरी में रावण जैसा व्यक्ति है, उस नगरी में रावण की बात ही कोई नहीं मानता। रावण ने क्या कहा, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगा। कहा कि कपड़े को तेल में बोरना और फिर बांधना। लेकिन सैनिक आ गए, कहा महाराज खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, रहा न नगर बसन घृत तेला। पहले क्या बोले, घृत। तो रावण ने कहा मैंने घी लगाने का कब कहा था, मैंने केवल तेल लगाने का कहा था। तेल बोर पट बांध पुनि, तुमने अपने मन से काम कर रहे हो, घी लगा दिया, अपनी मनमानी चल रही है। और पूंछ में आग लगाने का भी विशेष कुछ कार्य है, कारण है क्यों आग लगाई। देखो पूंछ शब्द आया क्या है, जोर से बोलिए, पूंछ। ये पूंछ जो है ना, इसमें विश्लेषण है, तत्व छुपा है। आज घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, चौपाल पे जब बैठते हैं, चबूतरे पे जब बैठते हैं ना, ध्यान से सुनना तो ध्यान से समझ आएगी। 2 मिनट सुनो हनुमान जी को, फिर हम विवाह में चल रहे हैं। और आज मंगलवार, आज नहीं सुनोगे तो घोटाले के घर में आ जाएंगे। प्रेम से राधे राधे। घर के बड़े बुजुर्ग जब चौतरियों पर बैठते हैं तो आपस में बात करते हैं, भैया कल मैं वहां गया उस मेहमान के यहाँ, तो पानी की क्या बैठने को भी नहीं पूछा। बहुत ध्यान से सुनना, समझ आवे क्या पूछा, पूछ शब्द। अरे भैया हमारी बाहर क्या, हमारी तो घर के अंदर भी पूछ नहीं है। घर की बहू बेटा भी हमें नहीं पूछते। तो रावण कह रहा है कि लंका हमारी और पूछ इनकी। हमारी लंका में तो हमारी पूछ होना चाहिए, लेकिन लंका हमारी और हनुमान जी की पूछ बढ़ रही है। तो जब किसी की पूछ यानी पद प्रतिष्ठा, तो जब किसी की पद प्रतिष्ठा बढ़ती है ना, तो जलने वाले पूछ में आग लगाने का काम करते हैं, और वही रावण ने आग लगाने का काम पूछ जला दी। अब पूछ जलाई तो हनुमान जी को मौका मिल गया। हनुमान जी को मौका मिला तो जाकर सारी लंका को जला दी, लेकिन केवल विभीषण का घर नहीं जलाया।
विभीषण का घर नहीं जला, सारी लंका जल गई। पूछा हनुमान जी से, विभीषण का घर क्यों छोड़ दिया? तो हनुमान जी कहने लगे, देखो भैया, रावण ने घर घर से चंदा किया था, घर घर से चंदा आया था। तो बोले जहां जहां से चंदा आता है वहां वहां प्रसाद भी दिया जाता है। विभीषण के घर से चंदा ही नहीं आता तो उसे क्या प्रसाद देना? इसलिए विभीषण का घर बच गया। प्रेम से कहिए श्री हनुमान जी महाराज की। और आइए मेरे हनुमान जी सरकार का एक बार ध्यान कर लो। देव तो बहुत है, लेकिन हनुमान जी जैसा देवता होना कठिन है। देवों में देव हजारों हैं और बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए हनुमान जी सरकार की जय हो। इधर रुक्मणी मैया पत्र लिखती हैं, पत्र लेकर ब्राह्मण देवता जाते हैं द्वारकापुरी में, और द्वारकापुरी में भगवान पत्र को पढ़ते हैं। लिखा रहता है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतामते निर्वस्य कर्ण हर निर्विश्य कर्ण विवरै हरितो गतापम रूपम दृशाम दशमृता मखिलार्थलावम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। सुंदर पत्र को पढ़ा, भगवान चले हैं ब्राह्मण देवता के साथ। इधर गौरी मैया गौरी पूजन को जाती हैं। आइए हम भी गौरी पूजन को चले मैया के साथ। ओ जय जय गिरावर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय हो गौरी माँ मेरी, जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ। ओ जय गजवदन सदानन माता, गज गामिनी दूती दाता। जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ। ओ विनय प्रेमावश भई भवानी, सीमाल मोर बस कानी। ओ जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ। और गौरी मैया की पूजन कर रही हैं। उसी समय पर गौरी मैया के गले में जो माला थी वह रुक्मणी मैया के गले में आती दिखी, तो आशीर्वाद मिल गया। और उन्हीं के बीच में प्रभु द्वारकाधीश पधारे। जैसे एक सिंह मृगों के बीच में से अपना शिकार करके ले जाता है, ऐसे ही प्रभु पधारे और मेरी रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा, रास्ता खाली कर दे, और हाथ पकड़ के हरण करके ले गए। द्वारकापुरी पहुंचे और द्वारकापुरी में सुंदर स्वागत होने लगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और देखो बारात आ रही है, जो बाराती हैं बड़े आनंद में आ रहे हैं। ओ ऐसा लगता है जैसे शमशान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। और शास्त्री जी वरमाला यहीं
ऐसा लगता है कि जैसे चांद की साड़ी है और चांद की साड़ी है। अरे ये छोरा तो छोरी को लेके भाग गयो। ऐसे ही ना विदर्भ देश में भी कहा कि वो तो ले गयो। अरे ले गयो कौन, क्या ले गयो? अरे रुक्मणी को श्याम सुंदर हरण करके ले गयो। सुंदर द्वारकाधीश में तैयारी सज गई है और मेरी मैया भी सज रही है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी हो कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, और खुशी से नाचे हैं हो बिना सजनी को साजन, खुशी से नाचे हैं मर्द हो बिना सजनी को साजन। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शादी है, अभी देखो अभी होली नहीं हो रही, अभी फूलों को रख दो, समय है अभी। और भगवान द्वारकाधीश जब आ जाए वरमाला होगी, उसके बाद होली होगी। रुक्मणी मुस्काए मुझे गाना मिल जाए, रुक्मणी मुस्काए मुझे गाना मिल जाए, मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई तमन्ना। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है। बोले द्वारकाधीश भगवान। और देखो अभी ना बैठ जाओगे तो सबको दिखेगा दर्शन। आप अपनी अपनी जगह पे बैठो, अभी समय है, अभी टाइम है। आपको जब खड़ा होना होगी तो हम बता देंगे कब खड़ा होना है। विधिवत, क्योंकि विधिवत विवाह होना है, विधिवत पूजन होगी, सभी बैठकर दर्शन करें। अब जो है वरमाला का आयोजन होगा, वरमाला दोनों को दे दी जाए, भगवान को श्याम सुंदर को, रुक्मणी मैया को हाथ में दे दिए हैं।